डोनाल्ड ट्रंप नेटो को धमकी दे रहा है। ऐसा लग रहा है ये 14 दिन उसने तैयारी करने के लिए सीज़फायर किया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को धमकी दी है कि जल्द से जल्द अगर तुमने अपनी फौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं भेजी तो याद रखना नेटो से मेरा कोई मतलब नहीं होगा। धमकी दे रहा भाई नेटो को, और अभी से थोड़ी, जंग के डे 1 से धमकी दे रहा है। हालात बिगड़ चुके हैं भाई, और जो डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिकी गवर्नमेंट की हरकतें हैं, बयानबाजियां हैं, उनसे साफ दिख रहा है कि ये वफादारी नहीं करेंगे, न इनके खून में वफादारी है, और ये धोखा देंगे। इन्होंने शुरू से ही धोखा दिया भाई। डील करने के 4 घंटे के बाद ही इन्होंने डीलें तोड़ना शुरू की, एग्रीमेंट तोड़ना शुरू किए। जिन शर्तों पर राजी थे उन शर्तों को झुटलाना शुरू कर दिया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि ईरान ने फिर डील की ही क्यों? भाड़ में जाता चाइना और भाड़ में जाता रशिया। अपने मुल्क के लिए आप लड़ रहे थे, इतने लोग मारे गए, आपने दोबारा अमेरिका पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। लो जी, 4-5 घंटे के बाद पलट गया। अब नेटो से फौज मंगवा रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नेटो की फौज क्यों मंगवा रहा है? डांस करवाने के लिए थोड़ी ना मंगवा रहा है। तो जाहिर सी बात है ईरान समझ रहा है इन सब चीजों को। तो बेहतर यही था डील ना होती। 2-4 दिन की और बात थी, ईरान 2-4 दिन और बजाता, ये मांग ही कुछ नहीं करता, खुद ही पीछे हट जाता। मेरे दोस्तों, 40वां था शहीद सैयद अली खामनाई का। हजरत मोहतरम, पूरा ईरान, सबसे पहले तस्वीर आपको पेजेश्कियान की दिखा देता हूं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान उन लाखों करोड़ों की भीड़ में जमीन पर उतरे थे, बिना ये सोचे हमेशा की तरह कि इन्हें टारगेट किया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, मिसाइल दाग दी जाएगी। ये शहीद सैयद अली खामनाई का 40वां था। अब आप समझिए पूरा ईरान, पूरा कह रहा हूं, पूरा ईरान सड़क पर प्रदर्शन कर रहा था, अपने रहबर के लिए सड़क पर था, रहबर को याद कर रहा था। सोचिए अमेरिका और इजराइल की ये कितनी बड़ी हार है। उसका मकसद यह था कि जनता को गवर्नमेंट के खिलाफ करना, ईरान की जनता को गवर्नमेंट के खिलाफ करना। लेकिन 40वें के दिन भी ईरान के लोगों ने सड़कों पर उतर के दिखा और बता दिया कि दुश्मन चाहे कितना भी दिमाग चला ले, जहां बात रहबर की आएगी पूरा ईरान एक हो जाएगा। دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی سردار احمد رضا رادان برای احترام به پیشگاه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظما امام سید مجتبی خامنه‌ای الله اکبر। मेरे दोस्तों, ईरान के ऑफिशियल ने बड़ा खुलासा किया। ये जनाब ईरान के ऑफिशियल हैं, इन्होंने बताया कि जब इजराइल ने सीज फायर तोड़ा, लेबनान पर हमले शुरू किए, तो हम इजराइल पर हमला करने वाले थे, लेकिन हमें पाकिस्तान ने रोका और पाकिस्तान ने हमसे कहा कि अभी रुक जाइए, अमेरिका अभी इजराइल से बात कर रहा है। मैं अब कह रहा हूं कि अब क्या हो गया, 48 घंटे से बमबारी हो रही है लेबनान पर, अब कौन रोक रहा है? अब देखिए, आपको अच्छे से पता है कि लेबनान का राष्ट्रपति, ये जो टकला राष्ट्रपति है, आप लोगों को शायद ना पता हो, फिर से याद दिला दूं, ये राष्ट्रपति बनाया इसको अमेरिका ने है। जब वहां लेबनान में चुनाव हुआ तो अमेरिका ने कह दिया था कि अगर मेरी पसंद का आदमी राष्ट्रपति नहीं बना तो लेबनान को जो सालाना मैं खर्चा देता हूं
फंड मिलता है और पाबंदी जो हटाई जा रही है मेरी वजह से हटाई जा रही है, तो मेरी पसंद का आदमी राष्ट्रपति बनेगा तो लेबनान से तमाम पाबंदियां हटाऊंगा, मैं पैसा दूंगा, वहाँ लोगों को एडवांस करूंगा। मतलब इसने ख्वाब दिखाए, तब जाके ये लेबनान का राष्ट्रपति बना। तो अब किस गधे को लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का आदमी कभी भी देश की हित की बात करेगा, कभी ये हक पे नहीं रहेगा, ये रहेगा डोनाल्ड ट्रंप की साइड। जाहिर सी बात है भाई, आपके ऊपर कोई 500 रुपये खर्चा कर दे हैं, आप ऐसे हो जाते हो और बाप रे भाई अगले ने मेरे लिए क्या कर दिया है, इसको तो राष्ट्रपति बना दिया भाई, तो अगला उसके लिए क्या नहीं कर सकता। इसलिए लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम एक देश हैं, लिहाजा हमारे बिहाफ पर कोई बात नहीं करेगा। ईरान को ताना मारा है कि लेबनान हम हैं, मतलब हम एक देश हैं, सो हमारे बेस पर बात ना करेगा कोई। मतलब इस हरामी को यह है कि अगर इजराइल हमला कर रहा, मैं कह रहा हूं लेबनान के लोग कितने चूरन हैं, अबे एक दिन के अंदर अपना राष्ट्रपति उठाओ और फेंको बाहर उसे राष्ट्रपति भवन से। मतलब 300 से 400 लोग आपके मर गए इजराइल के द्वारा। ऐसे में दुनिया देखती है कोई तो मदद के लिए है, ईरान मदद के लिए है और कह रहा है कि सीज फायर होना चाहिए, तो नहीं, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से उंगली कर दी होगी, अबे टकले को उंगली कर दी होगी, तो टकले ने बयान दे दिया कि हम एक देश है जी, हमारे बिहाफ पर कोई और बात नहीं करेगा। तेरे बिहाफ पे भाड़ में जाए, तेरे रहते हुए टकले पूरे लेबनान पर कब्जा जारी रहा, इजराइल की फौज घुसी, टकले तेरे रहते हुए लेबनान में नरसंहार हुआ। और आप हरामीपने की इंतहा देखें कि अगर कोई इसके साथ खड़ा भी हो रहा है तो कह रहा नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से कोई बात ना करे। अरे तो तू बात क्या कर लेगा? तेरे रहते हुए इजराइल तेरे मुंह पर सामने बमबारी कर रहा है, एक लफ्ज नहीं बोल पाता है। दुनिया को और दुनिया के लोगों को ये तमाम चीजें समझनी होगी। बाकी पाकिस्तान का बयान यह आया है कि लेबनान और यमन में भी सीज फायर की बात हम कर रहे हैं। लेबनान में इंटरनेशनल फौज भी तैनात है, उस इंटरनेशनल फौज में स्पेन की भी फौज है। स्पेन के एक सैनिक को इजराइल की फौज ने कुछ घंटे के लिए गिरफ्तार कर लिया था। यह है इजराइल। और करो सपोर्ट इजराइल को, जो जो इजराइल को सपोर्ट करने वाला है, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं कल, मेरी बात याद रखिएगा, जिन जिन लोगों ने इजराइल को सपोर्ट किया है, इजराइल सबको धोखा देगा और इजराइल उनकी हालत ऐसी कर देगा कि ना वो बताने लायक रहेंगे, न जताने लायक रहेंगे, न छुपाने लायक रहेंगे। हजरात, स्पेन ने इसके बाद इजराइल के एम्बेसडर को समन किया और खरी खोटी सुनाई कि यूएन में अगर हमारा फौजी है तो तुम उसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो भाई। बहरहाल हजरात, नितिन यादव मतलब नेतन्याहू, इसकी शक्ल देखिए, शक्ल देखकर मां बहन की गाली अपने आप आ जाती है। इसका मुंह देखिए बस आप, इसके मुंह पे अल्लाह की कसम फिटकार बरस रही है कि नहीं बरस रही है। आप 5 मिनट के लिए इसका मुंह देखिए, आपको, आपने अपनी जिंदगी में कभी गाली नहीं बकी होगी। अगर आपको, आप बहुत दीनी मजहबी अल्लाह वाले आदमी होंगे ना, अगर आपने नेतन्याहू का मुंह 5 मिनट देख लिया, मैं यकीन से कहता हूं, जो आपकी स्क्रीन पे जितनी देर मैंने लगाई है तस्वीर, आपके परिवार में ही 3-4 लोगों ने गंदी गंदी गालियां मन में बक दी होंगी, भले ही मुंह से ना बकी हो, लेकिन मन में गंदी गालियां आ गई होंगी, लानत आपने भेज दी होगी। ये इसके मुंह का टैलेंट है भाई, इसके मुंह पर लानत बरस रही है। देखो, रौनक ही नहीं है। रौनक होगी कैसे? वॉर क्रिमिनल है। इसने अब कहा है कि हम जब चाहे लेबनान पर हमला कर सकते हैं। अब कहां है टकला लेबनान का? लेबनान का फुल प्लेट टकला कहां है? तुम एक देश हो? अरे गधे की झांट हो तुम। देश है हम, बात करो बात। मार दिया 400 लोगों को, करो बात नेतन्याहू से। कह रहा है कि रोज मारेंगे, जब मन करेगा तब हमला करेंगे, हम एक देश हैं। दोस्तों, ये होता है जब आप किसी से भीख में कोई चीज लेते हो। भीख में उसे राष्ट्रपति पद मिला है, लेकिन वहां के लोग कितने चूरन है यार। तुरंत लेबनान के राष्ट्रपति को तो घेर लेना चाहिए,
अब मैं उससे कह रहा हूं लेबनान के राष्ट्रपति से कि अब दोस्तों फिर से लेबनान पर, अभी थोड़ी ही देर पहले फिर से लेबनान पर बड़ी बमबारियां की गई हैं। देखिए, अल्लाह अकबर। उधर चाइना ने भी कहा है कि सीज फायर लेबनान में भी होना चाहिए। अब दोस्तों असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। यूरोपीय यूनियन की चीफ जो है, पता नहीं ये कौन सी फाइल में है, इसकी कौन सी वीडियो, कौन सा एमएमएस जो है नेतन्याहू के पास है। इसने 4 पैराग्राफ लिखा। 4 पैराग्राफ में कुल उसका मकसद ये है, कह रही है कि हिजबुल्ला गलत कर रहा है, हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमला किया है, हिजबुल्ला अलाना फलाना संगठन है और इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। सेल्फ डिफेंस, अरे जनता पर हमला करना, बच्चियों का नरसंहार करना, पत्रकारों को कत्ल करना, सिविल एरिया में बमबारी करके हजारों घरों को तबाह कर देना, यह है सेल्फ डिफेंस। इनका इलाज सिर्फ एक के पास है दोस्तों, जिसका नाम है ईरान। अल्लाह की कसम 39 दिन ईरान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो सब औकात में थे। कोई आड़ा टेढ़ा बयान भी नहीं दे रहा था। आपने महसूस किया, कोई आड़ा टेढ़ा बयान ईरान के खिलाफ नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही ईरान ने सीज फायर किया, अब सारे गटर छाप बाहर आ रहे हैं। इजराइल के आतंकी हमले में आम लोग ही नहीं, 4 लेबनान के फौजी मारे गए हैं। फौजी हैं सरकारी, हिजबुल्ला के लड़ाके नहीं। तो अब उस टकले से, लेबनान के राष्ट्रपति से, उस फुल प्लेट से पूछ रहा हूं, सुअर की झांट, बता तू अपने सैनिक के लिए क्यों नहीं बोल रहा है? जो बंदा अपनी फौज के लिए नहीं बोल पा रहा है, वो अपने मुल्क के लिए क्या ही बोलेगा। सोचें आप, आज ईरान पर कोई सवाल करे तो फौरन समझ जाना, फौरन, कि गंदी नस्ल चल रही है भाई इसकी अम्मा सही नहीं थी। बात यहां शिया सुन्नी की नहीं है। क्या कभी ईरान ने कहा हमसे कि भैया नहीं तुम सुन्नी हो जाओ? क्या ईरान ने हम कभी सुन्नियों से कहा कि नहीं हमारे अकीदे को फॉलो करो? क्या ईरान ने भारत में रहने वाले शिया समुदाय के लीडरों से कहा कि सुन्नियों के लिए, हमारे लिए खतरा पैदा करें, मतलब सुन्नियों के लिए खतरा पैदा करें? नहीं ना। खामनाई कहते कहते इस दुनिया से चले गए कि अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, लेकिन हम तो कसाई हैं भाई। शहादत देखी अपनी आंखों से हमने, करबला हमारे सामने हुई, रिपीट। लेकिन फिर भी अगर कोई हम में से कोई सुअर उठता है और जहर उगलता है ईरान के खिलाफ, तो हम खामोश हैं। कोई सोशल मीडिया पर जहर उगल रहा है, भाई देखिए, आप ये देखिए, इस इंसानियत की जंग है भाई ये। ईरान ने कब कहा कि हम शियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं? ईरान ने कब कहा कि हम फलाने? इंसानियत की लड़ाई थी भाई। एक तरफ इंसानियत, एक तरफ हैवानियत। एक तरफ वो जहां बच्चियों की, बेटियों की इस्लाम में इज्जत है, और एक वो जहां 3 साल की बच्चियों के साथ गलत काम करके उनको काट के उनके खून को भी पीने वाला एप्स्टीन फाइल वाला बुढ़ा है। एक तरफ एप्स्टीन फाइल वाले तमाम बुढ़े, और एक तरफ अहले बैत की राह पर चलने वाले, अल्लाह की मानने वाले अल्लाह के बंदे। एक तरफ जुल्म करने वाले, एक तरफ जुल्म सहने वाले, जुल्म के खिलाफ बोलने वाले। एक तरफ कातिल, एक तरफ शैतान, और एक तरफ प्यारे प्यारे लोग और असलियत में जो इंसान।
ये उनके बीच की लड़ाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लकीर खिंची इंसानियत और हैवानियत के बीच, तो यहां दिख गया कि नकली मुसलमान कुछ जो हैं वो इंसानियत के साथ न होके शैतान के साथ थे, और आज भी हैं। सोचिए, ये देखिए बैतुल मुकद्दस जो ईद पर भी बंद रही, आज भी मस्जिद अल अक्सा बंद है, वहां मुसलमान नहीं जा पा रहा है। लेकिन आप देखिए यहूदी जा रहे हैं, यहूदी अलाउड है भाई, मुसलमान नहीं जा पा रहा। लेकिन ना सऊदी अरब तुम्हारा बोल रहा है, ना कोई मुस्लिम देश बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है बैतुल मुकद्दस के लिए, कोई भी नहीं। लेकिन जहर उगलने वालों को भाई वो हर तला, मतलब मैंने देखा सोशल मीडिया पे लगातार ऐसे मुसलमान लोग हैं जो भाई फिलिस्तीन का क्या होगा, भाई ईरान जीत तो गया लेकिन फिलिस्तीन का क्या होगा। भाई ये इन लोगों में और गोदी मीडिया में, इन लोगों में और हिंदूवादियों में कोई फर्क नहीं है। ईरान की जीत उनको भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। बस जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जिनकी नस्ल ही खराब है, समझ रहे, बनते अल्लाह वाले हैं लेकिन अहले बैत के नाम से तकलीफ है, समझ रहे हो आप, जिनके दिल में हमेशा से बुग़्ज़ पैदा किया गया पनपा, वो कैसे ईरान की। तो अब वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई ये फिलिस्तीन का क्या होगा। अरे 56 देश हैं, उनको भी बोलने दो भाई, कि भाई उनसे भी पूछ लो। यहां ईरान लड़ लिया, 40 दिन घिस दिया इन्हें, तो इनको खुशी नहीं हुई, क्योंकि इन्हें क्रॉस करना था, इनको हजम ही नहीं हो रहा था कि ईरान माशाअल्लाह अमेरिका को घुटने पे लाने वाला है, हालत खराब करने वाला है इनकी। तो आप देखिए क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि पिछले 3 साल में जिसको तुम मानते हो, बताओ कितना बोला वो फिलिस्तीन के लिए। वो तो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो रहे हैं, तुम्हारे बाप दादा अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो रहे हैं, तुम यहां ईरान पर सवाल कर रहे हो। दुनिया को तुम्हारी औकात साफ नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल के युवा तुरंत जवाब दे रहे हैं। और तुरंत मैंने बहुत कमेंट देखे जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर दे रहे हैं, घुमा फिरा के अरब को सपोर्ट कर दे रहे हैं, ईरान के खिलाफ। भाई कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि एक से एक युवा आज का, पढ़ा लिखा भी और छोटा कम उम्र का भी, जलील कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से, और उनको रास्ता हाथ नहीं आ रहा है, बिल्कुल पूरे नंगे हो गए हैं। यूएई ने ऐलान किया है कि 40 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पर कोई हमला नहीं हुआ, न ड्रोन आए न मिसाइल आई। तो यूएई से कहूंगा ईरान को शुक्रिया अदा करो और दुनिया देखे जबान कहते किसे हैं। ईरान ने सीज फायर किया तो निभा रहा है, निभा रहा है, और अमेरिका इजराइल ने किया तो वो वादे से पलट रहे हैं। नेतन्याहू क्यों जंग शुरू कर रहा था, क्यों हर जगह से जंग चाहिए। आ गई अपडेट, संडे से, आने वाले संडे से नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के चार्जेस और ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इजराइल की कोर्ट में उसे पेश होना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हालांकि जितने उसके गुनाह हैं उसकी तो सीधा फांसी होनी चाहिए, लेकिन इतना कह रहा हूं कि इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए यह हरामी हमेशा अपने मुल्क को जंग में ढकेल के रखना चाहता है। उधर साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ईरान जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ईरान से साउथ कोरिया अपने रिश्ते ठीक करना चाहता है। अब आप समझ रहे हैं, जीत ईरान की माशाल्लाह ऐसी हुई है कि जो दूर दूर देश रहते थे ना, अब उनको भी एहसास हो गया है कि हमें ईरान से दोस्ती करनी होगी। और एक हमारा वाला है, आप समझ रहे हो ना, उसकी भी औकात दुनिया को दिख गई है कि कितने पानी में है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।